हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपने क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित का पाठ 7, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। और आज इस पाठ से प्रश्नावली 7.1 के सवालों को हल करेंगे, जो आपके लिए और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बेवजह देर किए हुए। चलिए, हम आप लोगों को कहे थे कि जो अक्टूबर महीना है, इस महीना में हम आप लोगों की किताब के सवालों को हल करेंगे। तो चलिए, आज प्रश्नावली 7.1 है। सवाल क्या है जी? सवाल है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। और आपके पास किताब है तो आप अपनी किताब को खोल लीजिए और प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न नंबर 1 को देखिए। क्या सवाल है जी? बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो बीच की दूरी होती है दो बिंदुओं के, वो होता है रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर रूट में। ठीक है, चलिए भैया आप हमें अच्छे से बताइएगा। चलिए चलो, पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या है जी? 2,3 और 4,1। तो जो ये होता है छोटू, इनको x1 मानिए और इनको क्या मानिए जी? y1। हम जब आप लोग थोड़ा सा शुरू किए थे बेसिक, तो उस समय बताए हुए थे। ठीक है, दो बिंदु है। पहला बिंदु बिंदु जो a है वह 2,3 है और जो बिंदु b है वो 4,1 है। तो इनके अनुसार x1 कितना हो जाएगा जी? 2 हो जाएगा। y1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलिए, x2 कितना हो जाएगा जी? बताइए, तो आप ही लोग बताइए। x2 ये ना है जी 4 और y2 कितना है जी? 1। समझ गए आप मेरे प्यारे भाई? देखिए, फिर से हम आप लोग समझा दे रहे हैं। तो जो ये होता है ना, ये x और y होता है। क्या क्या होता है जी? x और y। और दो बिंदु बीच के कहा गया, तो इसको हम x1 मान लेते हैं और इनको ना y1 मान लेते हैं मेरे प्यारे भाई। और इनको ना x2 और इनको y2। ठीक है, समझ रहे आप लोग ना? बस आप लोग क्लास में बने रहिए, आप लोग हर एक बात समझ में आएगा। हमारी एक बात तोड़ तोड़ के बताएंगे जी। ठीक, इसी प्रकार से हमने x1 बराबर 2 लिखा है, y1 बराबर 3 लिखा है और x2 4 और y2 1। तो अब बीच की दूरी बराबर जो सूत्र होता है हम लोगों का, चलिए, बीच की दूरियां बराबर सूत्र क्या होता है जी? चलिए, फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, आप ही लोग बता दीजिए कि x1 कितना है। भैया x1 2 है, x2 कितना है जी? 4 है। इसका स्क्वायर कर दे रहे हैं। चलिए, y1 कितना है? तो y1 हम लोग का 3 है। y2 कितना है मेरे प्यारे भाई? तो 1 है। चलिए, अब 2 में से 4 जाएगा तो -2 बच जाएगा मेरे प्यारे भाई। और 3 में से 1 जाएगा, वह बच जाएगा 2। चलिए, माइनस जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो आप ही लोग बता दीजिए मेरे प्यारे भाई, -2 का स्क्वायर कैसे करेंगे? तो -2 गुने -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगी? खत्म। दो दूनी के 4, हम लोग का 4 हो जाएगा प्लस में 4। इसका मतलब हम टोटल माना गया है वह आ गया है 8। जब हम लोग 8 को तोड़ेंगे ना, सबसे पहले तोड़ने के लिए अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं मेरे प्यारे भाई? अभाज्य गुणनखंड। चलिए, 2 बार में 4 और 2 बार में 2 और 2 बार में 1 बार में। चलिए, जो 2 की संख्या है वह है हम लोगों का 3। जब 2 को जोड़ा निकलता है, बाहर निकल जाता है, मतलब 2 रूट 2 आंसर। तो इस प्रकार से हम बीच की दूरी का सूत्र प्रयोग कर सकते हैं। तो आप लोग माइंड में यह आता होगा, भैया यह x1 माइनस x2 ही होगा क्या? x2 माइनस x1 नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर भी हो जाएगा। ठीक है, जो अगला सवाल है हम अगले सवाल उसी पर बताते हैं। पहले आप लोग इतना बना लीजिए। ठीक है, चलिए बनाइए मेरे प्यारे भाई।
तो चलिए, और जितने मेरे प्यारे भाई नहीं उतारे हैं तो आप लोग वीडियो रोक दीजिए और रोक कर उतार लीजिए, ठीक है। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है, आप आराम आराम से ही बनाइए, ठीक है। तो चलिए, देखिए आप समझने का प्रयास कीजिए। अब एग्जाम में बस 3 मिनट बचा हुआ है जी। चलिए, जो दूसरा सवाल हम लोग का है वह है -5,7 और -1,3। तो आप लोग बता दीजिए कि x1 का मान कितना हो जाएगा जी, -5, y1 का 7, x2 का जी, x2 का भैया -1। कैसे बोल रहे हैं आप? तो भैया हम यहाँ से देखकर बोल रहे हैं मेरे प्यारे भाई। हम देखो, हम इनको x1 मानते हैं, और देखो हम इनको x1 और इनको y1 और इनको x2 और इनको y2 मानते हैं, और इनके आधार पर ही हम ये सब बातें लिखे हुए हैं। तो समझ गए मेरे प्यारे भाई? समझे कि नहीं? नहीं भैया हम नहीं समझे। देखिए, हई x1 का मान -5 है, हई y1 का मान 7 है, हई x2 का मान -1 है, और यह y2 का मान 3 है, ठीक है। हम वही बात यहाँ पर लिखे हैं। उसके बाद हम निकालेंगे बीच की दूरी, और आपको हम बता दें कि यह एग्जाम में ऑब्जेक्टिव, ये एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं जी, ठीक है। तो चलिए, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 - y2 का होल स्क्वायर, यह फॉर्मूला आप लोग याद होगा। और जिन भाइयों को नहीं याद है तो आप लोग याद कर लीजिए, याद कर लीजिए मेरे प्यारे भाई, क्योंकि यह सूत्र का प्रयोग आपको बहुत बहुत ही होने वाला है। तो चलिए, बीच की दूरी वाला फॉर्मूला क्या होता है जी, रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, आप ही बता दीजिए कि x1 कितना है। भैया x1 तो -5 है, चलिए -5 लिख दिए। x2 कितना है भैया, -1 है, तो -1 हो गया। तो चलिए इनको क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। देखो, x1 था -5, तो -5 लिख दिए, माइनस तो माइनस, और x2 कितना है जी, x2 -1, तो -1 लिख दिए पोस्ट में, प्लस बता दीजिए y1 कितना है, y1 7 है, y2 कितना है जी, 3 है। चलिए, और यहाँ पर माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा ना, प्लस का स्क्वायर, प्लस में 7 में से 3 जाएगा 4 के स्क्वायर। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, माइनस प्लस माइनस होता है, -4 के स्क्वायर हो जाएगा, +4 के स्क्वायर। जब -4 के स्क्वायर करेंगे तो माइनस, देखो मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहना, आप लोग भी देखिए, -4 को स्क्वायर करके माइनस क्या हो जाएगा जी, खत्म, क्या बच गया, 16। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट में 16 प्लस में 16, तो रूट 32। सॉरी छोटू। चलिए, 32 का जब गुणनखंड तोड़ेंगे तो कितने बार टूटेगा, 2 बार में 8, 2 बार में 4, और 2 बार में 2, और 2 बार में 1। समझ गए मेरे प्यारे भाई? तो इनमें जो 2 की संख्या टोटल कितना है जी, 5 ना। हाँ भैया 5 तो है, तो पहले जोड़ा लगाते हैं, 2 2 पर, जो जोड़ा लगा उसको बाहर निकाल दो। चलिए, एक बच गया, तो रूट में 4√2 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 4√2 हो जाएगा। देखिए भैया, आप लोग यहाँ पर भूल रहे होंगे कि माइनस है, माइनस है, माइनस क्या होता है जी, प्लस हो जाता है ना। चलिए, तो मेरे प्यारे भाई बना लीजिए, दे रहे आप लोग को। चलिए, हम यहाँ पर आंसर भी डालेंगे। आंसर गलती तो नहीं आ रहा है किताब में ना, बिल्कुल गलत आंसर नहीं आ रहा है जी।
आपको हम दिखा देते हैं कि हमारे सामने क्या है। देखिए यही हमारे सामने किताब है और हम हैं और आप हैं और आपके सामने बोर्ड है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए हर एक बातों को। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, हमें विश्वास है कि आप लोग उतार लिए होंगे और अगले सवाल आप लोग खुद बना सकते हैं। तो आप लोग देखिए, ये जो सवाल है सब है आसान है और कभी कभार ना आपके बोर्ड एग्जाम में ये सवाल दे देता है ताकि लड़के ना, वो एग्जामिनर जो होते हैं वो समझते हैं ना कि जो हमारे सामने बच्चे हैं वो घबरा जाएंगे, घबराहट हो जाएगी जब ए और बी देखेंगे। तो आप लोग घबराने वालों से नहीं है जी। चलिए, ये तो बात की बात है, पर ये जो सवाल है आपके एग्जाम में तर्स देता है। तो काफ़ी जो बच्चे होते हैं, काफ़ी मेरे जो भाई होते हैं, जो मेरी बहना होती है, वो ना इस सब नहीं बना पाती है। कहती है भैया ए और बी दिया था तो हम इसलिए नहीं बनाए, डर गए थे गलती हो जाएगा। तो अभी आप लोग समझ लीजिए मेरे प्यारे भाई, ठीक उसी प्रकार से ये भी बनेगा। ए कोमा बी है और माइनस ए कोमा माइनस बी है ना जी, इनको हम x1 मानते हैं। x1 बराबर ए हो जाएगा और y1 बराबर बी हो जाएगा। चलिए x2 बराबर माइनस ए हो जाएगा और y2 बराबर माइनस बी हो जाएगा। तो आप ही लोग बता दीजिए मेरे प्यारे भाई, बीच की दूरिया बराबर सूत्र क्या होता है। तो भैया आप तो कबे से पढ़ा रहे हैं हम लोग को, बीच की दूरी बराबर सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो चलिए x1 कितना है जी, भैया a है, चलिए a b y x2 कितना है, माइनस ए है जी, माइनस ए है। चलिए स्क्वायर प्लस में y1 कितना है, भैया y1 जो है हम लोग का है वो b है, ये क्या है जी, माइनस b का होल स्क्वायर है। तो चलिए रूट सब पर चढ़ा देते हैं, तो क्या बच गया जी, तो रूट में देखो a माइनस से माइनस क्या जाएगा जी, प्लस प्लस b माइनस प्लस b के होल स्क्वायर, टोटल क्या हो जाएगा जी, रूट में ए कितना होता है भैया, 2a होता है प्लस में ए बी बी 2b हो जाएगा। क्या दो कॉमन निकालने का हम, हाँ भैया 2 कॉमन निकाल लीजिए। चलिए रूट में 2 कॉमन निकाल लिए, हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। देख रहे एक बार आंसर इतना आ जा रहा है कि नहीं हम लोग को, बस 2 मिनट रुक जाइए, आ रहा है। चलिए बस यहाँ पर यही, बस देखो यहाँ पर हम जो कॉमन निकाले हैं जी, रूट में 2 बाहर निकाल लिए कॉमन, a के स्क्वायर प्लस में b के स्क्वायर, इतना ही आंसर है आपकी किताब। तो समझे भैया, हम नहीं समझे, आप फिर से समझाइए। देखियो चलो, हाई हाई x1 मान था a और यह y1 का मान था b, तो इसको x2 कहते हैं, x2 माइनस ए है, y2 जो माइनस b है। बीच की दूरी पूछ रहा था, तो बीच की दूरी बराबर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 कितना है भैया, a था, माइनस जो h2 का मान था मेरे प्यारे भाई वो था माइनस a, क्या था, माइनस a, तो a माइनस माइनस a के स्क्वायर प्लस में y1 कितना था, तो y1 b था, b लिख दिए, माइनस y2 कितना था, माइनस b था, तो माइनस b का होल स्क्वायर डाल दिए। माइनस माइनस प्लस होता है तो a प्लस a लिख दिए। चलिए ठीक है, प्लस b का होल स्क्वायर। तो देखे ना ए जब जोड़िएगा तो गुणा करना होगा ना तो a के स्क्वायर हो जाएगा, पर जोड़ना है तो एगो दो ए होता है, तो a के स्क्वायर प्लस में 2b के स्क्वायर। बस यहाँ पर 2 कॉमन निकाल लिए हैं और सेम टू सेम बात वही लिख दिए है। तो इस प्रकार से आप लोग जो उत्तर होगा वह हो जाएगा रूट 2 इंटू में a के स्क्वायर प्लस में b के स्क्वायर। तो आप लोग इतना बना लीजिए। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 2, क्या हमसे बोल रहा है जी। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 का हमसे बोला है, प्रश्न नंबर 2 हमसे बोले हैं ना
कि बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये हमसे सवाल बोला है जी। क्या बोले हैं सवाल को? चलिए, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। उसके बाद भी सवाल दिया गया था हम लोग को, वो नहीं लिखे हैं, बस हम लोग को इसी का मान ज्ञात करना था। ये बोला है ना, क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? ये आपसे कहा गया है, तो क्या हम यह समझा देंगे तो आप 7.2 के जो अनुच्छेद है आप लोग का, उसमें प्रश्न हल नहीं कर दीजिएगा? बिल्कुल कर देंगे भैया। तो पहले आप लोग इनको समझिए, उसके बाद ही हम आगे चलते हैं। चलिए, सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या दिया गया है जी? 0,0 और 36,15। क्या जी? 36,15। तो 100 मान कितना हो जाएगा? 0। चलिए, ये तो बहुत आसान था, आपको बताएंगे जब 0,0 दिया होता डायरेक्ट कैसे करते हैं। चलिए, y1 मान 0 है, और उसके बाद x2 का मान 36 है। सॉरी भैया, सॉरी, सही है। और y2 का मान 15। पहले आप लोग थोड़ा सा लंबा विधि सीखिए, और जब बिंदु दिया है तो 0,0 जब मूल बिंदु से का है, तो हम आप लोग तरीका जस्ट बताते हैं जी, जस्ट 2 मिनट से। चलिए, बीच की दूरी पूछा गया है हम लोग से प्यारे भाई। तो बीच की दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है भैया? फॉर्मूला हम लोग को ये होता है, एक मिनट, फॉर्मूला हम लोग ये होता है कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो मेरे प्यारे भाई, x1 कितना है आप ही बता दीजिए भाई। x1 तो 0 है, माइनस x2 कितना है जी? तो माइनस 36 हो जाएगा का स्क्वायर, प्लस में y1 कितना है? तो y1 0 है भैया। चलिए भैया, आपके अनुसार 0 माइनस 36 लिखते हैं, और 0 माइनस 15 के स्क्वायर लिख देते हैं। तो 36 के स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है जी? 1296 ना, और 15 जब स्क्वायर करेंगे 225 तक। तो अब आप लोग माइंड में बात आता होगा भैया, तो आपको तो याद है कि 36 का स्क्वायर 1296 होता है, तो हम कैसे मालूम करेंगे इतना ही होता है? देखो मेरे प्यारे भाई, -36 का स्क्वायर जब कीजिएगा ना, देखिए -36 गुने -36, और जब 36 में 36 से गुणा कीजिएगा आप, तो हो जाएगा 36 6 का 36, हाथ में लगा बता दो 3, 36 18 3 कितना होता है? 21। 36 18 3 9 9 1 10, तो 1 9 2 1। समझ गए? और आप लोग 15 का वर्ग तो याद ही होगा, ठीक है? यह माइनस से माइनस क्या हो जाएगा जी? खत्म हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, अब इनको जोड़ देते हैं, कितना आ रहा है हम लोग का। जोड़ेंगे तो आएगा हम लोग का 6 5 11, ठीक है? 9 2 11 1 12, और 2 4 1 5, और 1 1521 मीटर। ठीक है, इतना हम लोग प्राप्त हो जाएंगे। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बना लीजिए। तो और जो 1521 है, जो इनका वर्गमूल होता है 39। क्या होता है जी? 39। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बीच कितना हो जाएगा जी? 39 आंसर हो जाएगा। तो चलिए, तो आप लोग बना लीजिए। सही है जी, 1521 जो वर्गमूल होता है वो होता है 39। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या हमसे बोल रहा है, क्या हमसे पूछ रहे हैं, तो हम उसी सवाल को हल करेंगे। चलिए, बस 2 मिनट में। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3 हमसे क्या बोल रहा है जी? देखिए, प्रश्न नंबर 3 है मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहना, ये हमसे बोल रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2, -11 संरेखी है। तो संरेखी ज्ञात करने के लिए हमें तीनों भुजा बराबर होनी चाहिए। बात समझिएगा जी।
और देखो 3 बिंदु दिया गया है ए बी सी, तो एक बार ए बी के बीच दूरी निकालेंगे, ठीक है, एक बार ए बी का बीच की दूरी निकालेंगे, एक बार बी सी का, और एक बार सी ए का बीच की दूरी निकालेंगे, और तीनों के बीच की दूरी एक बराबर आ जाए, कोई एक मान आ जाए तो यह संरेखी है, और नहीं आया तो यह संरेखी नहीं है। तो चलिए अब सवाल को हल करते हैं जी। चलिए लेंगे सबसे पहला हल, उसके बाद लेंगे बिंदु। क्या लेंगे जी? बिंदु ए कितना दिया गया है जी? बिंदु ए दिया गया है 1,5। चलिए भाई हम 1,5 लिखते हैं, और इनके सामने लिखते हैं x1 बराबर 1, और सॉरी पहले ए बी के बीच ज्ञात करने के लिए x1 1 हो जाएगा, और y1 जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, और बिंदु बी है वो 2,3 है, तो बराबर x2 बराबर हो जाएगा 2, और y2 बराबर 3 हो जाएगा। तो समझ के मेरे प्यारे भाई कि भैया बिंदु ए, इनको ए माने और इनको बी माने, तो इनको x1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, y1 बराबर कितना हो जाएगा जी? 5 हो जाएगा, x2 बराबर 2, और y2 बराबर कितना हो जाएगा जी? 3 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो चलिए हम ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं जी। सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का? बता दीजिए। तो होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और हमें विश्वास है कि जितने मेरे प्यारे भाई इतने देर तक टिके हुए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो उनको ये फॉर्मूला याद हो गया होगा। तो चलिए x1 कितना है जी मेरे प्यारे भाई? x1 तो 1 है, x2 कितना है? -2 है का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y1 कितना है? तो भैया 5 है, और y2 कितना है जी? 3 है। और बताइए एक में से जब -2 जाएगा तो -1 हो जाएगा जी, -1 का स्क्वायर, और 5 में 3 जाएगा तो 2 का स्क्वायर। तो आप ही लोग बता दीजिए -1 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कीजिएगा और 2 गुणे 2 कीजिएगा कितना हो जाएगा? 4, मतलब कितना? √5। जब हम ए बी निकाले तो हमको प्राप्त क्या हुआ जी? √5। चलिए अब निकालते हैं बी सी के बीच की दूरी। चलिए फॉर्मूला क्या होता है जी? चलिए वही फॉर्मूला प्रयोग करेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो आप लोग बता दीजिए मेरे प्यारे भाई कि BC जब कहा गया है, थोड़ा ध्यान से इधर, B कितना हो जाएगा? 2,3, और C -2 -11। अब x1 मान 2 हो जाएगा, और y1 का 3, और x2 का -2 मेरे प्यारे भाई, और y2 का -11। सिर्फ वही बात हम यहाँ पर बैठा देंगे कि एक बार x1 कितना है जी? 2, माइनस x2 कितना है? -2 है, चलिए कोई बात नहीं हम लोग का, प्लस y1 कितना है जी? y1 3 है, क्या है जी? 3। उसके बाद y2 कितना है जी? -11 है, -11 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा इधर हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ABC है, दो माइनस में से हो जाएगी प्लस हो जाएगा, 2 + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस मेरे प्यारे भाई तो 3 माइनस माइनस कितना हो जाएगा? 3 + 11 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 4 के स्क्वायर प्लस में 14 के स्क्वायर, तो 4 का 16 प्लस में 196, और टोटल को जोड़ेंगे 6 6 12, 9 10 11, और 1 1 2, 212 आ रहा है। तो ये संरेखी है जी। तो हम लोग तो पढ़े हैं कि भैया संरेखी के लिए तीनों जो भुजाएं होनी चाहिए, जो तीनों बीच की दूरियां होनी चाहिए, वो आपस में बराबर होनी चाहिए। पर यहाँ तो ए बी इतना है और बी सी कितना है? √212। क्या यह संरेखी है? भैया नहीं है, क्योंकि इसमें जो लिखेंगे अतः क्या जी? ए बी बराबर नॉट बी सी। जब ए बी बराबर बी सी हैवे नहीं किया है तो हम सी ए का बिंदु क्यों निकाले? सी ए बीच की दूरी क्यों निकाले? लेकिन आता है ए बी बराबर नॉट बी सी, तो यह संरेखी यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए
यह संरेखी नहीं है। ये आप लोग सवाल एग्जाम में पूछ देता है बस 2 नंबर का। यह संरेखी नहीं है, लिख देंगे। तो मेरे प्यारे भाई इतना बना लीजिए। क्या किए, सबसे पहले ना इनको ए माने और इनको बी माने और इनको सी माने। पहले ए बी के बीच दूरी निकाले तो भैया रूट 5 आया था, और फिर बी सी के बीच दूरी निकाले तो हम लोग जो आया था 212 आया था। हम लिख दिए क्या होता है, ए बी बराबर नोट बी सी है, इसलिए संरेखी नहीं है। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, आज के लिए इतना ही। और आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्न 3 तक ही हल करेंगे, और इसके जो आगे जो प्रश्न है वो पार्ट 2 में आपके लिए हम ला देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही हम रखें। हाँ, और आपसे एक बात कहना है कि अगर आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लगा होगा तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आपको माइंड में यह बात घूम रहा होगा कि भैया आप लोग सब्सक्राइब के पीछे पड़ रहते हैं। देखिए, हमारे लिए हमारा सब्सक्राइबर ही आप ही मोटिवेट है, और आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम समझ जाएंगे ना कि हमारा पढ़ाई लोगों को अच्छा लग रहा है। जब लोगों को अच्छा लगेगा तभी हम मेहनत करेंगे जी। वैसे तो मेहनत करना ही है, और आपको अच्छा लगा होगा तभी सब्सक्राइब कीजिएगा, और अच्छा नहीं लगा होगा तो आप लोग वीडियो को देखकर मतलब बंद कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आज इतना ही, अब मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।